अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स है, सेकंड ईयर का है और एक्सरसाइज 3.2 है इंटीग्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है जो कि आज हमने करना है। फंक्शन दिया गया है, ये भी बहुत ईजी फंक्शन है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो वो ईजी आपको पता है, नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाद कोई ना कोई चीज़ है, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले ये देखें, वाई की पावर, यहाँ पर वाई अंडर रूट है ना, तो वाई की पावर कितनी आ गई 1/2। इसको मैं पहले एक बार ऐसे लिख लेता हूँ सिर्फ आपकी आसानी के लिए। अब इसी को आगे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो वाई की पावर 1 प्लस वाई पावर 1/2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है जी, इंटू डी वाई इंटीग्रल। अब उसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी करके हटे हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, वाई हैं, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप। तो मैं ऐड करके इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ, 1/2 प्लस 1 होगा ना, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 प्लस वाई की पावर 1/2 एज इट इज ही आ जाएगा और होल डिवाइड बाय वाई। अब ये देखो, ये जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था a प्लस बी ओवर सी, मैंने आपको बताया था, तो ये वैसे ही है, बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इस वाई को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया और इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, वाई पावर 1/2 ओवर वाई इंटू डी वाई, ठीक है जी, इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व मज़ीद करना है तो इस वाई को भी ऊपर ले जाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने किया था। यहाँ वाई की पावर कितनी है 1 है, यहाँ भी 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1। यहाँ पर भी क्या है, वाई की पावर 1/2, ये एज इट इज ही रहेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो वाई की पावर -1 इंटू डी वाई। अब सेम वही काम जो अभी करके हटे हैं कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, यानी कि पावर्स को हमने इकट्ठा कर देना है। तो करते हैं, क्या आएगा, वाई की पावर 3/2 -1 साइड पे कर लेते हैं, 3/2 -1 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कट के 3 आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 निकले तो 1 बचा, 1/2। तो इसका मतलब हम जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे पावर 3/2 -1 को, तो क्या आएगा आंसर 1/2। तो ये डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब सेम का हम यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या आता है। क्या है ये 1/2 -1 है ना, जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे 1/2 -1। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, -2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकाला तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन चूंकि 2 बड़ा है माइनस वाला है तो इसलिए -1/2 आएगा आंसर इसका। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1/2 इंटू डी वाई आ गया, ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, दो टर्म्स आ गई हैं और ये प्योर सिंप्लीफाइड है, अब इसमें कोई मसला नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, वाई की पावर 1/2 इंटू डी वाई प्लस वाई की पावर -1/2 इंटू डी वाई, ठीक है जी। अब करें इनको इंटीग्रेट, क्या आएगा, आपको पता है कि पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव y है, क्या आएगा 1। फंक्शन यहाँ पर भी y है, पावर को छोड़ दें तो y का डेरिवेटिव 1 है, वो आगे मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, पावर में एक ऐड और इस नई वाली पावर को ही पूरी को नीचे डिवाइड कर देना हमने। सेम यही काम यहाँ पर है, पावर -1/2 थी, उसमें हमने एक ऐड कर दिया और इस पूरे नई पावर के साथ ही हमने इसको डिवाइड कर दिया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। y की पावर कितनी आ जाएगी, फिर वही चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आनी चाहिए। 1/2 प्लस 1 क्या होगा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 3/2, इसका भी एलसीएम सेम वही चीज़ है, तो ये भी 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ -1/2 प्लस 1 है, ये वाली चीज़ नहीं है, ये अब -1/2 और +1 है, ठीक है जी। तो एलसीएम लिए कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो ये क्या आएगा, +1/2 आएगा। यहाँ पर बड़ी रकम 2 थी, उसके साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आया था, तो इसलिए ये जहन में रहे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर 1/2 और सेम इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो पावर 1/2 प्लस c। अच्छा जी, अब वही चीज़ जो हम पिछले सब क्वेश्चंस में करते हैं, नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, y की पावर 3/2। ये क्या आएगा, पावर ये नीचे है 1/2, ऊपर जाकर क्या आएगा 2/1, तो 2/1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है। पावर कितनी आ गई इसकी 1/2, ये वाली प्लस c, यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो हम इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।